So, about economic development, we have seen the definition, meaning that they are going to take what? Qualitative changes and quantitative, both the changes they are seeing. They are seeing the increase in national income, per capita income, as well as the standard of living also should be increased. Further now we are going to see the characteristics of economic development. Characteristics, you can say features also, what exactly the economic development is. First, economic development is a continuous process. Economic development is slow but a strong process. In any country, development is a process which is easy to start but difficult to मेंटेन. एक तरह का क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है. जैसे मैं बोलूँ कि एक ही बार सिर्फ ग्रोथ हुई तो इट्स नॉट इनफ. कंटिन्यूएशन में फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, सेकंड में भी, देन टर्म फर्स्ट टर्म में, थर्ड यूनिट टेस्ट में, फोर्थ यूनिट, सब में इंक्रीज होने चाहिए. कंटिन्यूसली बोल सकते हैं डेवलपमेंट, ग्रोथ होना चाहिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है? स्लो है, क्योंकि इतने सारे ग्रोथ, मल्टी फेज ग्रोथ है, तो धीरे धीरे ही अचीव होगा, बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है. अगर एक बार पहुंच जाए वहाँ पे तो वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ. कोई भी कंट्री हो, उसका प्रोसेस क्या होता है? ईजी. देखो, डेवलपमेंट फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आ जाना फिर भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए इट्स ईजी, बट टू मेंटेन दैट लेवल एवरी टाइम फर्स्ट आना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना. सो डेवलप हो जाना इजी प्रोसेस है, बट उसको मेंटेन रखना, एक बार स्टार्ट कर दो लेकिन उसको मेंटेन करना, अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है. देन सेकेंड पॉइंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आउटपुट इंक्रीजेज विच इज़ क्वांटिटेटिव, एंड ड्यू टू रिसर्च द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूव्स विच इज़ क्वालिटेटिव. इट इंक्लूड्स बोथ द कंसेप्ट. डेवलपमेंट में क्या लेते हैं? ये क्वांटिटेटिव भी कंसेप्ट लेते हैं कि कितना कितना नंबर्स में इंक्रीज़ हुआ, ठीक है. दूसरा क्या देखते हैं? प्लस की क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए. बस इतना ही नहीं देखने का कि इनकम इंक्रीज़ हो गई, बट उस इनकम इंक्रीज से आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना इंक्रीज़ हुआ, कितनी क्वालिटी में इंक्रीज़ हुआ आपकी, वो दोनों ही कंसेप्ट चेक करता है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देन नेक्स्ट, नाउ change in demand. There is rise in income of the people due to development which changes their taste. Now, जैसे आप लोग देखोगे जिसकी इनकम इंक्रीज होती है, डेवलपमेंट लिटिल बिट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है, हमारी टेस्ट चेंज होती है, हैबिट्स चेंज हो जाती है. इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द डिमांड फॉर बेसिक एंड प्राइमरी गुड्स, but you can say slowly rise in the demands for comfort and luxurious goods. पहले हमारी इतनी इनकम नहीं होती तो हम लोग कौन से गुड्स डिमांड करते हैं? बेसिक एंड प्राइमरी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स. लेकिन जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है, आई गो फॉर द कंफर्ट एंड लग्जरियस गुड्स. हो जाता है ना, धीरे धीरे लग्जरियस गुड्स चाहिए मेरे को, ठीक है. एंड सपोज फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं, स्कूल आने के लिए यू कैन कम विद द साइकिल ऑल्सो, बट अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वी हैव टू कम बाय टू व्हीलर व्हीकल, सिंपल बाइक ऑल्सो. देन उसमें भी हम लोगों को एडवांसमेंट चाहिए, अच्छी वाली मॉडल चाहिए, लेटेस्ट मॉडल वाला बाइक चाहिए. डेट मीन्स वॉट, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कंफर्ट एंड लग्जरी, बट कब? जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी. ओके. देन नेक्स्ट, नाउ what we have seen now, three characteristics. First was economic development is a continuous process, continuously growth होना चाहिए. क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों ही कंसेप्ट लिए जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. एंड नेक्स्ट इज चेंज इन डिमांड. एज वी कैन सी, our income increases, definitely our taste demands for the particular goods have been increased. That is, from basics comfort, we are moving towards the comfort zone. Okay. Next, now fourth point, labor becomes more dynamic. लेबर्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे? दे बिकम डायनामिक. डायनामिक का मीनिंग मीन्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनामिक. जैसे जैसे हम लोग एजुकेशन लेते जाते हैं तो हम लोग क्या सर्च करते हैं? हमको अच्छा जॉब मिले. अच्छे जॉब के लिए हम लोगों को कहीं पर भी ये लोग भेजेंगे. फॉर माई ग्रोथ डेवलपमेंट आई एम गोइंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन्स हम लोग फ्लेक्सिबल डायनामिक हो जाते हैं, क्योंकि इतना एजुकेशन लिया तो अभी उस एजुकेशन में से अर्निंग्स चाहिए, जॉब चाहिए, तो अच्छा जॉब चाहिए, तो जहाँ पे अच्छा मिलेगा वहाँ हम लोग जाएंगे. द नेक्स्ट वन, फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ इससे क्या हो जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है. कैसे? डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर डिफरेंट
commodities, new enterprises come forward due to which the rate of investment and capital formation increases. डेवलपमेंट से क्या हो जाता है, डिमांड, देखो हमने देखा डिमांड इंक्रीज हो जाती है, हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे डिमांड्स इंक्रीज हो जाती है। अभी वो डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए न्यू न्यू एंटरप्राइज, न्यू न्यू कंपनीज मार्केट में आती जाएगी। वो क्या करते जाएंगे, अपना रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करते जाएंगे। तो अल्टीमेटली देश में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। सो अल्टीमेटली वो देश में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, चेंज इन द टेक्नोलॉजी मेथड्स। जो न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करती है कंट्रीज, वो कौन से स्टेज पे आती है, यू कैन से एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देयर इज अ शिफ्ट इन डिपेंडेंसी फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी विच रिजल्ट्स इन द फास्टर डेवलपमेंट। आपने देखा होगा देश में पहले जो मशीन्स चलती थी वो फायर से और वाटर से चलती थी, धीरे 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 एडवांसमेंट होकर अभी किससे चलने लगी, कोल एंड आयरन से बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो फास्ट भी चलती है और देश में डेवलपमेंट भी होता है। डेट मीन्स शिफ्ट फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड, we can say we are having what, we are having the stage of development, growing in different sectors, and ultimately we will be attaining the development path. Okay, now continue. Limitation of economic growth. As economic growth, what we have seen that there is increase in national income and per capita income. Only वो लोग क्या देखते हैं कि नेशनल इनकम में इंक्रीज होना चाहिए और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होना चाहिए। कंसेप्ट देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंजेस। अभी मैंने बोला जैसे दे आर गोइंग टू टेक व्हाट, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो बस क्वांटिटी में चेंज, कितने नंबर्स में चेंज हुआ, कितनी इनकम इंक्रीज हुई, कितनी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, ओनली वो लोग क्या लेते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस ही लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। सिर्फ इन लोगों ने तो क्या लिया है, नंबर्स में, नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल वाइज क्या चेंज हुआ, कौन से फैक्टर्स ने इफेक्ट किया, कुछ दूसरी चीज़ें ये लोग ले ही नहीं रहे हैं। देन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हाट, इट इज़ वेरी नैरो कंसेप्ट, छोटा ही है, कुछ और देखता ही नहीं है ये। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट मच यूज टू अंडरस्टैंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ना वेलफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इनकम अर्न करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर इनकम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा वेलफेयर, जहाँ रहते हैं, फैसिलिटीज़ फेयर इनफ होनी चाहिए जीने के लिए। सिर्फ पैसा कमाना, इनकम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा है लेकिन पैसे का यूज़ भी अच्छी तरह से होना चाहिए, उससे मेरी सुविधाएं, सुख सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, वेलफेयर अच्छा होना चाहिए। ओके, सराउंडिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सो ये इस कंसेप्ट ने तो बस खाली देखा कि नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है, बट वेलफेयर के बारे में तो कुछ भी इन्होंने देखा ही नहीं। ओके, so this is most important limitation of economic growth, that they are seeing what, they are seeing only the national income increase and per capita income increase, but they are not taking into account the welfare of the people. Okay, then next is about short note on economic development. This can also come for 3 marks. Short note on economic development. First of all, meaning economic development is different from economic growth. डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ से अलग है। सेकेंड पॉइंट, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम and real per capita income. It not just about qualitative changes but also quantitative changes. एक लाइन और इन लोगों ने एक्सपांड कर दी, इनहेंस कर दी, ऐड कर दी। व्हाट, फर्स्ट तो उन्होंने सेम तो ले लिया, देखो इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम सेम एज इकोनॉमिक ग्रोथ, बट एक चीज़ और ऐड कर दी कि क्वालिटेटिव चेंजेस तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ साथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस भी लेंगे। जैसे उन लोगों ने क्या लिया था, खाली क्वांटिटेटिव लिया था, नंबर्स में कितना इंक्रीज होना, इन लोगों ने क्या लिया, क्वांटिटी भी लिया, क्वालिटी भी लिया। दोनों कंसेप्ट को लेके न्यू डेफिनेशन इन्होंने बनाई, न्यू कंसेप्ट बनाया। वो कंसेप्ट कौन सा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज वी कैन से नाउ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज व्हाट, इन फॉर्मूला बेस्ड, इक्वल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर प्लस इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑल्सो। तीन बातें इन लोगों ने इसमें ले ली। सो कंसेप्ट क्या हो गया, ऑलरेडी वी कैन से इट इज़ व्हाट, ब्रॉडर कंसेप्ट। कैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ तो ले लिया, साथ साथ में क्या देखेंगे कि लोगों का क्या वेलफेयर, इकोनॉमी में वेलफेयर भी लोगों का अच्छा होना चाहिए, साथ साथ में उनकी प्रोग्रेस भी होनी चाहिए। तीन कंसेप्ट को मिला के एक कंसेप्ट बना, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर माइकल टोरेरो,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, एक लेवल का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ मल्टी डायमेंशन, मल्टी फंक्शनल. वी हैव टू सी ऑल द सेक्टर्स, all that means all should grow in one line. Next, now according to the professor Matchlup, economic development is a process which increase the factors of production with new techniques, due to which per capita income increases and standard of living also rises. Economic development कैसे लिया, एक तरह का क्या है, प्रोसेस है. क्या देखता है ये कि सब फैक्टर्स को लेके इसने न्यू मेथड्स के साथ चीज़ें बनाई, चीज़ें बिकी एंड लोगों की इनकम इंक्रीज हुई. इनकम तो इंक्रीज हुई हुई, साथ में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होना चाहिए. दिस इज नोन एज वेलफेयर. सो ओनली इनकम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लस वेलफेयर शुड ऑल्सो बी गुड. बाय वेलफेयर वी कैन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड, कि कैसे लोग जी रहे हैं. इनकम अर्न करने के बाद ऑटोमेटिक जब हमारी इनकम अच्छी हो जाती है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी राइज हो जाता है. सो दे आर सीइंग व्हाट, क्या लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, दे आर टेकिंग per capita income should be increased and plus standard of living also should be rise. Next, now characteristics of economic development.